Welcome, my dear students. In this session of matrices, we learn about transpose of a matrix. First of all, we want to know what is the transpose of a matrix. Let us see. Let capital A equal to Aij m by n. It means there is a matrix whose name is capital A, element Aij, order m by n. Then another matrix Aj n by n. तो क्या होगा इसमें? इसके जो एलिमेंट्स चेंज होंगे वो कैसे चेंज होंगे जरा ये बताना चाहता हूं आपको। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 जिसका ऑर्डर 2 by 3 है। तो इसका जो ट्रांसपोज होता है, मैं देसी भाषा में कहता हूं कि जो बच्चे सो रहे थे, स्लीपिंग मोड में थे, उनको आप खड़ा कर दें। कुछ नहीं करना होता, आपको रो जो है कॉलम में चेंज करनी होती है। हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जो R1 थी वो कन्वर्ट हो जाएगी C1 में, R2 कन्वर्ट हो जाएगी C2 में। बस इस तरीके से होता है। अब आप ये देखें, इसके अंदर जो A12 था वो 2 था, जो इसमें जाकर के A21 हो गया, ये हो गया। देखिए, इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर A13 3 था, जो इसमें जाकर के A31 हो गया, ये हो गया। अब पढ़ें आप, कोई मैट्रिक्स है Aij, लिखने का तरीका यही है उसका, शॉर्टली उसका ऑर्डर m by n है। तो जो उसका ट्रांसपोज होता है, उसका जो ऑर्डर होगा वो n by m हो जाएगा। 2 by 3, इसका ऑर्डर देखें आप 3 by 2 हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स A है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर m by n की जगह n by m हो जाएगा। और उसके अंदर होता क्या है कि जो एलिमेंट Aij होता है वो Aj में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये है, इसको आप इसको नहीं, इस वाले को देखते हैं। ये जो है ये है A23, तो इसके अंदर A32 को देखो आप, A32 वो हो गया देखो 6, दोनों सेम सेम हो गए। तो आपको यही समझना है, सीधी बात भाषा में तो ये है सीधी बात कि रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दो। पढ़े लिखे कहेंगे इस बात को कि एलिमेंट Aij चेंज हो जाता है ट्रांसपोज में, Aj बन जाता है। और मेरे जैसे तो यही कहेंगे कुछ नहीं करना बेटा, A का ट्रांसपोज A डैश और A to the power T होता है, T फॉर ट्रांसपोज। कुछ लोग डैश को भी यूज करते हैं, करना कुछ नहीं है। R1 को C1 में बदल दो, R2 को C2 से कर दो, R3 को C3 से कर दो अगर उसमें है तो। अगर A का ऑर्डर m by n है तो AT का ऑर्डर n by m हो जाता है। बस इतना सा काम आपको करना है। और देखें आप क्या होता है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल इफ A इक्वल टू 1 2 3 3 1 4, इसका ऑर्डर 2 by 3, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा क्या याद रखोगे आप? सर की बात 1 2 3 खड़ा कर दो। ये लेटा हुआ था ट्रेन में, आप नए चढ़े में, खड़ा हो जा। 3 1 4 3 1 4, ऑर्डर 2 by 3, इसका 3 by 2। For transpose a matrix, interchange the rows and columns, जो मैंने आपको समझा दिया।
अब नेक्स्ट देखें आप क्या होगा। हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 देखें आप, 3x3 ऑर्डर है, स्क्वायर है, मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसका भी तो 3x3 होगा। अब अपन क्या काम करते हैं, इसमें एक टर्म आपको समझाना चाहते थे। वहां पर समस्या क्या थी कि आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि एलिमेंट aij, इसमें जो aij होता है इसके अंदर aji हो जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे ये कोई अपने मतलब की बात नहीं है, पढ़े लिखों की बात है। हम तो ये कहते हैं कि ट्रांसपोज करने के लिए कुछ नहीं करना, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये रही हमारी रो R1 और इसको हमने बना दिया देखो C1। क्या करा हमने, ये R2 थी जिसको हमने C2 में बदल दिया, देखो आप ऐसे ऐसे। ये R3 थी 1 2 3, ये हमने C3 में चेंज कर दी, हमने कुछ नहीं करा। लेकिन जो हमारा एक टर्म लिखा हुआ था कि aij चेंज हो जाता है aji में, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसको क्या बोलोगे आप, A12 क्या है, ये B। इसके अंदर देखो ये क्या हो गया, A21। बस इतनी बात समझाना चाहता था। ये जो इसके अंदर मेरे पास में बाय द वे ये है Z की पोजीशन बताओ आप, तो A23 इक्वल टू Z, तो इसमें क्या है ढूंढो आप, A32 इक्वल टू हो गई ना Z। इसके अंदर अगर आपको A13 चाहिए तो वो C है, और इसमें अगर A31 देखेंगे तो वो क्या है, C है। बस ये कहना चाह रहा था आपसे, और तो सब कुछ अच्छा है। ये हमारे जो टेक्नीशियन है ना, उन्होंने कुछ नई नई इसमें चीजें डाल दी हैं, देखिए आप आनंद लीजिए, वाह नई चीज आ गई है। तो अब ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, ये कौन है, ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास में, इसको B कहा मैंने, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसको B की पावर T कह देंगे, BT। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। करना क्या है, ये जो बच्चा सो रहा था उसको खड़ा करना है, ये स्लीपिंग मोड में था, खड़ा हो जा रहे, ये 5/2, वेरी गुड। आगे क्लियर, आगे जलूस बढ़ाते हैं बेटा। नेक्स्ट फिर देखते हैं अगला वाला एग्जांपल, इसमें भी देख लें आप, ये स्क्वायर है 2/2, तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 का ही होगा। ये C है तो ट्रांसपोज C⁻T होगा। ये AB, इसको खड़ा कीजिए, CD, इसको खड़ा कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये जो है यहां पर ये प्रॉब्लम करेगा, इसको यहां एक्सप्लेन करता हूं आपको। सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये ABC 1/3 में है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा बेटा उसको देख लें आप, मैं लिख देता हूं, इसका ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज हो रहा है ABC 1/3 का, वो ABC ये तो किसमें बना हुआ है, रो में, और वो खड़ा हो जाएगा। बस क्लियर है ये, ओके। अब अगले स्लाइड पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पर चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, इफ ए बी ए मैट्रिक्स एंड AT इज द ट्रांसपोज। तो इसमें ये बात हुई कि एक थप्पड़ मारा फिर दूसरा मार दिया, देखें आप कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके देखते हैं बेटा, यहां पर हम समझें, मैं आपसे जो कह रहा था भाई एक थप्पड़ मार दिया फिर दोबारा मार दिया हमने, A है हमारे पास 1 2 3 ऐसे लिखेंगे हम, ABC, इसका ऑर्डर बताएं आप मुझे, 2/3 हुआ। देन AT आएगा, ट्रांसपोज ऑफ A 1 2 3, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाना है पब्लिक को। ABC, इसका ऑर्डर क्या होगा, इनको चेंज करें 3/2। अब मैं ये कहना चाह रहा था, इसका फिर ट्रांसपोज करो, इसका ATT, देखो अब क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज करना है, तो आपको क्या बताया गया कि भाई ये जो रो है इसको
भैया सो जा तू, ये 2B ये हो गई, ये 3G ऐसे खड़ी कर दी आप। अब देखें आप, ये 1 2 3 ये 1 2 3 ABC, तो आपने ये देखा कि भाई ये तो सेम है, तो हम आपको यही तो समझाना चाहते थे। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, AT उसका ट्रांसपोज है, तो फिर एक बार और ट्रांसपोज करोगे आप किसका, AT का ट्रांसपोज, तो वो A के इक्वल ही होता है। किसी भी तरीके से आप कर लेना, वो चेंज नहीं होगा। अब आप सेकंड देखें, आप A एंड B आर 2 मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। ये क्यों कह रहे हैं भाई 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उसको समझें आप, क्योंकि यहां मैंने प्लस लिख रखा है बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी तो एडिशन होगा। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो अगर सिंपल बात है कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं, A प्लस B का ट्रांसपोज करना है तो AT प्लस BT हो जाएगा, कोई उसमें भेद पड़ना नहीं है। मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको पूरा इसको लिख करके बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो मेरे पास आएगा, इफ अगली प्रॉपर्टी है A और B 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो तभी होंगे, उनका डिफरेंस तभी होगा जब उनका ऑर्डर कैसा होगा, सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। A माइनस B का ट्रांसपोज जो है AT माइनस BT ही होगा। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, चिंता नहीं करनी है आपको। अब आप आगे देखें, K यहां पर कोई कांस्टेंट है, 2 3 4 या माइनस भी हो सकता है, और तब क्या होगा, K इंटू AT, K इंटू जो AT होगा, K इंटू A का ट्रांसपोज, तो K की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 है, 1 3 2 है, 4 5 6 है, ऐसे ऐसे, और मैं इसका ट्रांसपोज चाहता हूं, तो इस 2 का कुछ नहीं करना आपको, ये यहीं रहेगा, केवल आपको चेंज करना है इसको। 1 3 2 4 5 6, और क्या होगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 4 8 10 12, ये हुआ कि 2K इंटू A का ट्रांसपोज। तो इस K की कोई पावर वावर नहीं लगेगी, K का कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसपोज किसका होगा, A का, मैट्रिक्स का। जैसे मैंने इस जगह कर दिया है, आप लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर हमने क्या करा होता, हमने यहां देखें, अगर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से किया होता, 2 आता, 8 आता, 6 आता, 10 आता, 4 आता, 12 आता, इसका आप ट्रांसपोज करें तो आप देखें यहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, 2 6 4 2 6 4 8 10 12 8 10 12। तो बिल्कुल सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। K इंटू एक ट्रांसपोज, 2 है 3 है, 3 लिखा हमने, यहां लिख दिया हमने 4 5 6 2, और हम इस सब का ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं, इस सब का। तो ये 3 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा बेटा, ट्रांसपोज इसका होगा 4 5 6 2, बस 3 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। अब अगर आप चाहें पहले मल्टीप्लाई कर लें तो कर लें आप पहले, 3 4 12, 3 6 18, 3 5 जा 15 6, इसका ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 12 15 आ गई, 18 6 आ गई, तो अपना पप्पू पास हो गया। बस इसमें ये ध्यान रखना कि आपके दिमाग में कहीं ऐसा नहीं हो जाए K की पावर T, तो K तो कांस्टेंट है, 2 की पावर T क्या करेंगे, उसका क्या ट्रांसपोज करेंगे, कहीं गलती से आप 1/2 1/3 कर दें, ऐसा हमें कुछ नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप अगला लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी, अटेंशन प्लीज। यहां पर
ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है वो उल्टा हो जाता है बेटा, बीटी इंटू एटी हो जाता है। मेरे पास इसके लिए प्रॉब्लम है और आपको प्रूव करके बताऊंगा मैं आगे, एग्जाम्पल पर आ रहा हूं। ठीक है, अब आप आगे आए। लास्ट में मेरे पास है ए एन टी, ये पावर है इसकी ए एन टी। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, हमने बचपन में जो चीज पढ़ी थी वो ही है यहाँ पर लिखी हुई। कौन सी वाली बात? ये वाली बात हमने बचपन में पढ़ी थी। एक्स एम एन पावर करते थे, एक्स टू द पावर एम एन हो जाती थी, इसी को आप एक्स एन एम बी कह सकते थे। ये आगे पीछे ऐसे, तो यही हो रहा है, आप ऐसे ही समझ लेना। ए टू द पावर एन उसका ट्रांसपोज है, तो पहले ट्रांसपोज कर लो फिर आप एन लगा दो। जैसे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, जैसे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ए टी लिख लेते उसके बाद स्क्वायर कर लेते। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, और कोई बात नहीं है बेटा, इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल ए इंटू बी टी, बी टी ए टू, ए इंटू बी टी। अब क्या काम करना चाहिए हमें? आप मेरे से जल्दी आप सॉल्व करो बेटा, देखते हैं आप कौन कौन बच्चा सॉल्व कर लेगा इसको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे आएगा, ध्यान दें आप, आनंद लें। यही प्रॉपर्टी है एक जो समझने वाली है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है, बी टी इंटू ए टी हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ए बी 2 3 4 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -2 3 5 के साथ में। अब क्या होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको याद है ऐसे चेक करते थे हम, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इनको मिलाते थे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बहुत सिखाया था कि रो बाई कॉलम मेथड यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 होगा, 4 को -2 से ऐसे 8 होगा, फिर ये वाला आता है बेटा 2 को 3 से 6 होगा, 4 5 जा 20, ये मैट्रिक्स बनाऊंगा। 3 को करूंगा 1 से, 2 2 जा -4, 3 1 3 -4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। अब आते हैं अपन नीचे, ए इंटू बी, जल्दी बताएं, -6 हुआ, -1 हुआ, 26 हुआ, 19 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपको ए इंटू बी तो आ गया, अब नेक्स्ट आपकी क्या है, ट्रांसपोज करना है। तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज किया आपने, आप ध्यान दीजिए क्या होगा, -6 और क्या हुआ 26, नेक्स्ट हुआ -1 और हुआ 19, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है ये बताएं आप। अब मुझको करना था BT इंटू AT, नाउ BT इंटू AT, इसको पकड़े, BT का मतलब B का ट्रांसपोज, जो बच्चा सो रहा था उसको खड़ा कर दो 1 3 -2 5, यहां आया, मल्टीप्लाई करें, AT लिखे, AT ये रहा 2 4, पकड़े 3 2 लिखे, लिखा हमने, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो चेकिंग है वो आप कर लें। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, इसको इससे मिलना चाहिए, मिल गया, यस यस होगा होगा। अब आए इधर, ये वाली रो
इस वाली कॉलम से मुक्कालात करेगी, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, -2 का 4 से होगा, ऐसे। इस वाली पर आए, 1 into 3 होगा, -4 होगा। नेक्स्ट चले, 3 2 जा 6 होगा, 5 4 जा 20 होगा, 9 होगा, 10 होगा। BT into AT होगा, क्या होगा, -6, 26, -1, 19। इसको और इसको मिलाना, देखना दोनों पप्पू पास हो रहे हैं। इसको 2 नंबर कह देता हूं, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हुआ, A into B का ट्रांसपोज, A into B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, BT into AT के इक्वल आया। ये हुआ बेटा, तो आप इंटेलिजेंट हैं। बस ये रिवर्स हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ये इसी में नहीं होता, ये इसके अंदर भी होता है। जब हम A into B का इनवर्स करते हैं तो ये इसमें भी इसी तरीके से पलटू उल्टू हो जाता है। इसको भी आगे चल करके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते जाओ आप। आज तक अगले वाले पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल फिनिश हुआ, दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं। मैंने आपसे कहा था जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको आपको समझाऊंगा, तो ये वही तो थी कि मैंने जानबूझ करके यहाँ डैश लिखा दिया है, A + B का डैश, ठीक है। डैश और T बराबर होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की। आप आंसर दें, आप क्या हो रहा है भाई, A + B डैश आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। आप मेरे सामने क्लास में नहीं बैठे हुए, जो मैं चौक से लिख रहा हूं, ठीक बेटा, नोट हो गया, मिटा देता हूं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। A + B का डैश अब आपको नहीं समझना होगा, पहले A + B करें। तो जब हम A + B करते हैं तो हमें सर ने सिखाया था, नंबर 1 दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये देखना बेटा, सेम है। एक तो होती है सेम सेम, सेम का मतलब ना इक्वल होना चाहिए, है तो एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ तो एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, मतलब जो मैंने टिक कर रखा है, -1 को -4 से ऐड करें, -5 होगा। इस 2 को ऐड करें इससे, समझ गए ना, करस्पॉन्डिंग 2 और 1 3 हुआ। फिर आया मेरे पास -2, ऐसे ऐसे डैश भी लगा दूंगा। फिर 5 इसके साथ आ गया, अटेंशन पे करें, 7 2 9 आया, फिर 9 आया, -2 1 हुआ, जिसकी -2 1 जिसकी वैल्यू -1 आई। इसके बाद में 1 और 3 4 हुआ, फिर 1 और 1 2 हुआ। क्या चाहिए बेटा मेरे को, मुझे चाहिए इसका डैश, मेरे को चाहिए इसका ट्रांसपोज। क्या करते हैं, जो बच्चा बहुत देर से सो रहा था उसको खड़ा कर देते हैं, भाई खड़ा हो जा। R1 को C1 में बदल देते हैं। एक बच्चा सो गया है, लेक्चर नहीं सुन रहा है, उसको डरा रहा हूं, उसको सुना रहा हूं। R1 C1 में, R2 C2 में, R3 C3 में, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब बेटा राइट हैंड साइड में क्या करना है, A डैश + B डैश करना है। लिख लेते हैं इसको, A डैश + B डैश, मतलब A का डैश करो, A का ट्रांसपोज करो, -1 2 3 करो, 5 7 9 करो, फिर -2 1 1 करो, प्लस लगाओ,
बी का डैश करो, ये रहा बी, -4 1 -5, R1 को C1 में बदलो, 1 2 0 करो, 1 3 1 करो। आप लोग बेटा ये मैट्रिक्स जो है बीटेक में भी पढ़ोगे, वहां इनके नाम होते हैं टर्म 1 टर्म 2 3 में, M1 M2 M3 ऐसे बोलते हैं इनको। बीएससी में भी पढ़ोगे। इस मैट्रिक्स के बगैर काम नहीं चलेगा। रेलवे स्टेशन पर जो टाइम टेबल का बोर्ड है वो भी तो हमारा मैट्रिक्स है, जो वहां पर ट्रेन के बारे में जनरल नॉलेज लिख रखी है, हावड़ा कोटा पैसेंजर, ये जा रही है ये आ रही है, ये सब मैट्रिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। 5 1 -2 1 ऐसे ऐसे करो बेटा। 2 + 1 7 2 1 3 और बेटा 3 - 1 9 0 1 1। चेक करो मेरे प्यारे लालो, क्या आया? -5 आया, 3 हुआ, -2 हुआ। देखते हैं, -5 3 -2, ओ मजे आ गए। 6 9 9, चेक करो, 6 9 9, वाह। -1 4 2, ठीक है बेटा, ये नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? A + B का डैश या ट्रांसपोज A डैश B डैश। लेकिन ऐसा कब होगा? जब A और B के ऑर्डर सेम होंगे। अगर A का ऑर्डर B के ऑर्डर से मैच नहीं कर रहा तो डैश वैश तो बाद में करेंगे, पहले एडिशन ही फेल हो जाएगा। एडिशन ही नहीं होगा ना भाई। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है अच्छा सा सुंदर सा। अब की बार माइनस का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाए। लेकिन भैया मैंने यहाँ डैश लिख रखा है। क्या लिख रखा है? डैश। पहले इसको ए में कन्वर्ट करो प्यारे लाल। हाँ, ये मत सोचना, देख करके डर मत जाना, डरना मना है, मैं हूं ना। हाँ, डरना क्यों है? ये ए डैश लिखा हुआ है तो ए क्या होगा? क्या समझाया था सर ने? मैथमेटिक्स नहीं समझाई थी, ये समझाई थी पुराने जमाने में रेलगाड़ी के अंदर जो सो रहा है उसको खड़ा कर देते थे। बहुत देर हो गई तेरे को सोते हुए, चल खड़ा हो। तो यहाँ खड़ा करो इसको। 3 4 -1 2 0 1, ये आया ए। अब आपके पास बी है। बी क्या है आपके पास? -1 1 2 2 1 3। दोनों के ऑर्डर चेक करना। 2/3 2/3। This implies that my dear A - B डिजिटल बोर्ड है, आप मेरे सामने नहीं हैं, इसलिए थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इस 3 को -1 में क्या आएगा? 2। -1 इसके साथ में क्या आएगा? 1, राइट। और 0 + 1 क्या होगा? 1। ये होगा बेटा। सिमिलरली ये क्या करा मैंने? सब कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने शायद इसको ठोक दिया एडिशन में। A - B की वैल्यू लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 -1 3 -1 तो क्या होगा? मैंने ऐड कर दिया था उसको, 4 होगा बेटा। -1 -2, ये वाला -1 -2 -3 होगा बेटा, प्रेम से आराम से। 0 -1 होगा, राइट। अब अगले वाले पर आते हैं, उसको बनाते हैं।
4 माइनस 1 3 आया बेटा, सिंपल है। 2 माइनस 2 0 आया बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पकड़ रहे हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। अब हमें क्या कहना है, a माइनस बी डैश। सो a माइनस बी डैश इक्वल टू, इसको इधर लाएं, उसको जो मैंने आपको समझा रखा है, सिखा रखा है, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2। हर बार इनके ऑर्डर वगैरह लिखा करो, उससे ही आपकी मेमोरी शार्प होगी। 3/2 हो गई। अब आपको क्या करना था बेटा, a डैश माइनस बी डैश। ये तो हमने a माइनस बी करा, उसके बाद डैश करा, वो क्या कहते हैं, a डैश माइनस बी डैश करो। करते हैं भाई, a डैश माइनस बी डैश, डायरेक्ट लिखें आप a डैश माइनस बी डैश। बताएं a डैश क्या होगा, इसका डैश करिए आप। तो डैश में क्या करते हैं, ये कॉलम को रो में चेंज करते हैं। 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, 4 2 1, ऐसे ऐसे करते हैं। इसको भी चेंज, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। a डैश तो मेरे पास में a डैश कहां है, a डैश लाइए, a डैश इससे आएगी, क्योंकि ये तो a डैश खुद है। a डैश ये रहा, 3 4, इसको कुछ नहीं करना मेरे को, 3 4 माइनस 1 2 और 0 1, ये रहा a डैश, राइट। इसके आगे लिखना है मेरे को b डैश बनाओ, इससे b डैश बनाओ आप, माइनस 1 2 1 और बेटा 1 2 3, ऐसे ऐसे बन गए। यहां गलती होगी, a डैश तो खुद a डैश है, उसको कुछ करना ही नहीं, छेड़ने नहीं। इसको इससे क्यों बनाऊंगा, मैं कह रहा था इससे बनाओ, क्यों बनाऊं, a डैश तो मेरे पास है। अब क्या काम करूं मैं, a डैश माइनस बी डैश, इसको लाना चाहता हूं। करें आप, a डैश माइनस बी डैश, क्या काम करना है, 3 माइनस माइनस 1 क्या हो गया, 4 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। चेक करें, 4 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 1, और आप लिख देना कि भाई ये तो हो गई इक्वेशन 1, ये वाली नंबर हो गई 2, और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। इस पर ध्यान देना, क्वेश्चन खतरनाक है। a डैश गिवन है, a आएगा, a डैश का जब डैश करते हैं, a डैश का भी जब डैश करते हैं तो वो क्या होता है, a होता है। यही तो प्रॉपर्टी यूज की, a डैश है तो a करने के लिए क्या करो, इसको घुमा दो, 3 4 माइनस 1 2 0 1, इसके सामने जाकर के b को लिखो, फिर आप a माइनस बी कर दो, a माइनस बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 माइनस माइनस 1, यहां पहले वाले में जो मैंने करके बताया था, 3 माइनस माइनस 1 क्या हो गया, 4, ऐसे कर दो बेटा, a माइनस बी आ गया। तो आपके पास a माइनस बी आने के बाद उसका डैश कर दो। डैश करने में क्या काम करेंगे, ये 4 माइनस 3 1 जो सो रहे थे खड़े करो, 3 0 माइनस 2। जब ये आ जाए तो क्या काम करना है, लास्ट में a डैश माइनस बी डैश, ओ a डैश तो है, कुछ नहीं करना, सामने b डैश लिखो, माइनस 1 2 1 1 2 3। अब यहां सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वल आ गए। ये कहानी थी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, मजे लेते हैं बेटा। नंबर 4, यहां देखें a डैश है और वहां पर ये है, देन फाइंड a प्लस 2b डैश। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करना चाहते हो बताओ आप, a डैश, इससे हमारे पास a आएगा, क्या आएगा, माइनस 2 3 1 2 आ जाएगा बेटा, a डैश माइनस 2 3 1 2 आ गया। 2b लाएं,
चेक करें अपन 2b -2204 हो गया बेटा। फिर यहां पर जो हो रहा है वो करें, a + 2b करें, a + 2b आया मेरे पास में। क्या करेंगे, -2 को -2 से ऐड करेंगे, 1 को 0 में ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगी 3 2 में ऐड होगा, 2 4 में ऐड होगा। इसके बाद वाली स्टेप क्या होगी, a + 2b का डैश करेंगे, वो क्या होगी -4156। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जो मैंने इसको कर दी। इसका एक तरीका और था, ये आंसर आ गया a + 2b डैश। लेकिन एक रास्ता और भी तो हो सकता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप क्या काम करते, सेकंड मेथड, इसके लिए आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई a + 2b डैश जो होगा, अटेंशन करें, a डैश होगा + 2b डैश होगा। a डैश मौजूद है -2132, और आपको याद होगा 2 लिखना चाहिए, b डैश लिखना चाहिए, -1012 लिखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपकी -2132। इसके बाद क्या आना चाहिए, इस 2 का सभी में मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 आ जाएंगे और 4 आ जाएंगे। अब इसको हम यहां लिख देते हैं इक्वल लाइन। क्या होगा, -2 -2 -4 हुआ, -2 -2, 3 और 2 प्लस हुए 5 हुआ। फिर आए 1 + 0 1 हुआ, 2 + 4 6 हुआ। देखें तो सही, ये एक नंबर और 2 नंबर सेम है या अलग अलग है। तो आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि इसको खुद ही खोल दें, इसको कह दें भाई कि ये a डैश + 2b डैश होता है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ करा है। या फिर एक काम करें, पहले इसको ऐड करें, a + 2b करें, बाद में इसका डैश करें। ये हुई कहानी खत्म। अगली एग्जाम्पल पर आते हैं, आनंद लें आप, एंजॉय करें, बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं है। फॉर द मैट्रिसेस ए बी वेरीफाई ए बी डैश बी डैश ए डैश हो। अभी करते हैं, आपको चैंपियन बना देंगे बेटा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये चाहते थे a × b, आए आप मैदान में, a × b, यहां लिखें ये आपका a है, ठीक है, -4 3। इसका ऑर्डर बताएं, 3/1 है, * लगाएं, -1 2 1 है। इसका ऑर्डर बेटा 1/3 है। ये क्रॉस यानी मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के लिए शर्त होती है कि ये वाला 1 इससे मिलना चाहिए। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से मिलने चाहिए, मिल गए। अब मल्टीप्लाई भी हो गया, a × b। मल्टीप्लीकेशन के लिए अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका 3/3 ऑर्डर होगा। अब कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहेगी रो और ये रहेंगी इसकी कॉलम, ऐसे ऐसे, डरना नहीं है आप। 1 को -1 से ये बन गई, फिर इस 1 को इस 2 से 2 हो गई, 1 को 1 से ये 1 हो गई, ऐसे चलेंगे बेटा। फिर -4 -1 से 4 हो गई, -4 2 से -8 हो गई, -4 हो गई, 3 को -1 से -3 हो गई, 3 2 जा 6 हो गई, 3 हो गई। वापिस इसे एक बार चेक करते हैं, राइट, 1 1 मल्टीप्लाई बाई -1। ओ वेरी गुड, यहां पर मिस्टेक है, बस इसको सुधार लें आप, यहां -1 करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 2 1 1 -4 माइनस प्लस -8 -4, राइट। तो बेटा मेरे पास ये आ गया। अब आपको क्या करना था, a × b का डैश करना था। बताएं बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, -1 2 1, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं हम। 4 - 8
4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 3 6 3। इसको नंबर 1 इक्वेशन डालते हैं आप। -1 2 1 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3, ये हो गया -6 3 ऐसा है। अब जैसे यहां आ रहा है बेटा b डैश इंटू a डैश, पेन का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले b डैश इंटू a डैश, इसको लेते हैं बेटा। b डैश क्या होगा, इसका डैश होगा। सो रहे हैं, खड़े करो इनको। -1 2 1, ऑर्डर लगाओ इसका 3/1। फिर आओ इस पर a डैश, इसको खड़े हुए लिटा दो आप इसको। 1 -4 और 3 बेटा, इसका ऑर्डर बताओ आप 1/3। ये ऐसे ऐसे खत्म हो गई कहानी। अब आप इसको चेंज करो तो देखें आप क्या क्या आएगा। 1 -4 3, b डैश a डैश। सबसे पहले लाएं आप -1 को, ये ऐसे मेरी रो चलेंगी, ये कॉलम चलेगी। तो ये क्या हुआ, -1 को 1 से कर दिया मैंने। फिर इस पर आया मैं, -1 को 4 से कर दिया मैंने। -1 को यहां देखो वो पहले की तरह मिस्टेक, -3 हो गया बेटा, यस है। चेक भी करते जाओ, वाह आ गया। अब इस 2 वाले पर आओ। 2 1 जा 2, -8 6, वेरी गुड। लास्ट इस पर आओ, 1 से करो। 1 -4 3। तो बेटा यही तो है। तो आप इनके नंबर डाल दें और कह दें वहां फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a into b का डैश ऑलवेज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। बस पलट ही तो जाता है वो, और उसमें कुछ नहीं होना बेटा। इतनी सी बात है, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रही होगी। यहां पर कहा जा रहा है a ये है, वेरीफाई दैट a डैश इंटू a इक्वल टू i। i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, राइट। 1 0 0 1 इस तरीके से। तो हम आते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम a डैश इंटू a, जो ये चाहते हैं वो कह देते हैं। a डैश कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये a डैश लिख रहा हूं, कॉस एल्फा साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और उसके बाद a लिखूंगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये लिखूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोगों को याद है, ऐसे रो बनाते हैं, इस रो में इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको कह देंगे, कैसे कह देंगे बताएं, a डैश इनटू a। क्या करोगे बेटा, कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई, सेम सेम, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। फिर बेटा इस वाली लाइन पर आते हैं, किस पर, इस पर, ऐसे पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करो। अब आप कॉस एल्फा का इसके साथ में, कॉस एल्फा इनटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा होना भी चाहिए था। फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट में जो है आपको जो करना चाहिए, ये वाली पकड़नी है रो। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन के लिए रो बाई कॉलम मेथड यूज करते हैं। रो और कॉलम, साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, प्लस नहीं माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये हो गया, माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, ऐसे ऐसे। इसके बाद बेटा
इस साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे, ये कह रहा हूं, तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से इसको इससे करो तो क्या होगा वो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए डैश इंटू ए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ये 0, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1। यही तो मेरे प्यारे बच्चों आई होता है। क्या होता है ये आई। फिनिश। अगला देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या। अब देखें आप, ये हुआ साइन अल्फा कॉस, यहां दोनों में चेंज है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा था, उसमें क्या चेंज है साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आप इसको सेम सेम मत समझ लेना, ठीक है। आप इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ए डैश इनटू ए, तो ए डैश इसका करोगे ना बेटा आप, ये तो ए है, इसका डैश करो आप। तो डैश के लिए क्या करते हैं, जो बच्चा सो रहा था खड़ा करते हैं, R1 को C1 में, ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ए डैश आया। अब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए है हमारे पास में, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्या तरीका समझाया गया आपको। मल्टीप्लीकेशन के लिए इस रो को इस कॉलम से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद इससे करेंगे। तो हमने क्या करना चाहिए अब, ए डैश इंटू ए, बोलिए बेटा, साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी बात। फिर आ जाए साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और क्या हुआ बेटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ये ए इंटू बी तो है बेटा जो कैंसिल हो जाएगी। अगली वाली हमारी क्या बनेगी, ये वाली बनती है हमारी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, रो बाई कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसे ऐसे। और क्या होगा बेटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और क्या होगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। 9/10 कहां पढ़ते हो आप कि ये जो होते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। इसी को तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ लोग I2 भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना, सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बचे कुछ सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। देखते हैं कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल भी नहीं है नहीं। गॉड ब्लेस यू बेटा, ओके बाय।